हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के कोर्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे 8259A प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आखिरी टॉपिक है 8085 का और सारे पेरिफेरल डिवाइसेस हमने देख लिए हैं, ये लास्ट टॉपिक है। सो ऐसे एप्लीकेशंस जहां मुझे मल्टीपल इंटरप्ट सोर्सेस चाहिए, वहाँ पर हम एक एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं जिनको हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर कहते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कितने इंटरप्ट्स मैं दे सकता हूँ, कैसे कैसे दे सकता हूँ, वो बढ़ाने के लिए मैं पीआईसी यूज़ करता हूँ। पीआईसी यानी प्रोग्राम इंटरप्ट कंट्रोलर। इसको कॉमनली हम एज अ प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर यूज़ करते हैं। वो हम आगे देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। It is a LSI chip which manages 8 levels of interrupts. That is, it is used to implement 8 levels interrupt system. 8 level तक का आप interrupt इसमें कर सकते हैं. It can be cascaded in a master slave configuration to handle up to 64 levels. Cascade कर देंगे तो 64 level तक हो सकता है. Interrupting device को identify कर लेता है. It can resolve the priority of interrupt request. Simply वही बात है कि external मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. मैं इसी की मदद से interrupt request की priority को resolve कर सकता हूँ. इसमें वेरियस प्रायोरिटी मोड्स हैं, जैसे फिक्स्ड प्रायोरिटी, रोटेटिंग प्रायोरिटी। जैसे लास्ट डिवाइस में भी हमने देखा था, ऐसे 8279 में भी था, वैसे इसमें भी है। द इंटरप्ट रिक्वेस्ट आर इंडिविजुअली मास्केबल भी हैं सारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट। 8 बिट वेक्टर नंबर एज एन इंटरप्ट इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। क्लॉक सिग्नल की इसमें ज़रूरत नहीं है, पहली बार आपने किसी डिवाइस में देखा होगा। इट कैन बी यूज इन होल्ड एज वेल एज इंटरप्ट मोड्स, जैसे 8279 में था वैसे यहाँ भी है। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ वेक्टर नंबर इज प्रोग्रामेबल. इट कैन बी यूज इन बफर्ड मोड. बफर मोड क्या है और ये इसके लिए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में एप्लीकेबल होता है, वो हम देखेंगे। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। ये देखिए यहाँ पे प्रायोरिटी रिजॉल्वर है, इन सर्विस रजिस्टर, जो भी रजिस्टर अभी काम कर रहा है वो आपका आईएसआर से रिप्रेजेंट होता है। ये कंट्रोल लॉजिक है, इंटरप्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट से अलग अलग IR0 से IR7 जो भी फिर उसकी ये मास्टर रजिस्टर प्रायोरिटी रिजॉल्व होती है, उस हिसाब से इंटरप्ट यहाँ दिया जाता है। ये नॉर्मल आपका डेटा बस पर रीड राइट कंट्रोल लॉजिक ऑल दैट थिंग्स। डेटा बस बफर ये तो ट्रांसफर डेटा करने के लिए यूज होगा। रीड राइट आपका डायरेक्शन ऑफ द डेटा बस बफर कि भाई इंटरनली सारे जितने भी रीड राइट ऑपरेशन होते हैं वो इससे चलते हैं। कैस्केडेड बफर एंड कंपेरेटर, यहाँ पे है कैस्केडेड बफर एंड कंपेरेटर। बेसिकली क्या है कि मास्टर मोड में ये एज अ कैस्केडेड बफर काम करता है, तो स्लेव मोड में ये एज अ कंपेरेटर काम करता है। मास्टर मोड में क्या होता है कि ये स्लेव आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है जितनी भी कैस्केडेड लाइंस हैं वो आउटपुट करता है, और एज अ कंपेरेटर स्लेव मोड में कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कितने आइडेंटिफिकेशन नंबर्स को कैस्केडेड लाइंस और इंटरनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से कंपेयर करता है। कंपेरेटर है तो कंपेयर ही करेगा ना। नेक्स्ट है कंट्रोल लॉजिक। इट जनरेट्स एन इंट सिग्नल। इंट यानी आपका इंटरप्ट रिस्पॉन्स। अगर इंटरप्ट एक्नॉलेज वहां से आता है तो कंट्रोल लॉजिक आपका इंट देता है। सिंपली 3 बाइट कॉल एड्रेस और 1 बाइट वेक्टर नंबर यहाँ से रिलीज होता है। और ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक, कैस्केड बफर, कंपेरेटर, इन सर्विस प्रायोरिटी रिजॉल्वर, सबको यही कंट्रोल करता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कंट्रोल लॉजिक सब इससे कनेक्टेड है। कंट्रोल लॉजिक बहुत काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। इट इज यूज टू स्टोर ऑल पेंडिंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट। जितनी भी इंटरप्ट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे 0 से 7 मतलब 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैं, तो सबको स्टोर करता है ये। Each bit of this register is set up at the rising edge or at the high level of the corresponding interrupt request line. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सर्विस रजिस्टर ये इट इज यूज्ड टू स्टोर ऑल इंटरप्ट लेवल्स करेंटली बीइंग सर्विस। तो जो भी इंटरप्ट लेवल्स अभी एट द मोमेंट सर्विस हो रहे हैं तो वो जाके इन सर्विस रजिस्टर में स्टोर होता है। ईच बिट ऑफ दिस रजिस्टर इज सेट बाय प्रायोरिटी रिजॉल्वर। इसमें जो भी बिट आती है प्रायोरिटी रिजॉल्वर ही उसको सेट करता है। और रीसेट करने के लिए एंड ऑफ द इंटरप्ट कमांड की मदद से आप इसको रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटी रिजॉल्वर। ये बताता है कि जो भी प्रायोरिटीज आईआर में सेट करनी है, जो आईआर में जो भी मतलब इंटरप्ट बिट्स हैं, तो उसमें इनकी प्रायोरिटी क्या होगी। सो डिसीजन लेने के लिए आईएसआर देखता है। सो अगर आईएसआर में आपका इन सर्विस रजिस्टर में प्रायोरिटी जो हायर प्रायोरिटी बिट है वो अगर सेट है तो ये नई रिक्वेस्ट नहीं देखेगा। लेकिन अगर ये देखता है कि इन सर्विस रजिस्टर में जो भी बिट सेट है उससे हायर प्रायोरिटी की बिट इसके पास है,
सो ये इसको फिर इंटरप्ट कर देगा और ये जो भी हायर प्रायोरिटी वाली बिट होगी उसको इन सर्विस रजिस्टर में भेजेगा। फिर है आपका इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। इट इज अ प्रोग्रामेबल रजिस्टर। इट इज यूज्ड टू मास्क अनवांटेड इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय राइटिंग अप्रोप्रिएट कमांड वर्ड्स। सो बेसिकली कोई अनवांटेड इंटरप्ट रिक्वेस्ट है जिनकी जरूरत नहीं है उनको मास्क करने के लिए यूज होता है। ये आ गया आपका पिन डायग्राम। सो डेटा बस आपने देख लिया, ये आपका इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैं 0 से 7। सो चलिए एक एक करके समझते हैं। सो बीसीसी एंड ग्राउंड पावर सप्लाई एंड ग्राउंड डिसेंस 0 फॉर ये आपकी 8 बाई डायरेक्शनल डेटा पिन से रीड एक्टिव लो इनपुट पिन एक्टिवेटेड बाय प्रोसीजर टू रीड द इंफॉर्मेशन, एक्टिव लो आउटपुट पिन टू राइट द कंट्रोल इंफॉर्मेशन। CS हमेशा की तरह चिप सेलेक्ट के लिए यूज होता है। एड्रेस इनपुट पिन ए नॉट अलॉन्ग विद रीड एंड राइट वेरियस कमांड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है हमेशा की तरह। IR0 से R7 ये हैं आपके 8 asynchronous interrupt request inputs और these interrupt requests can be programmed for level trigger और edge trigger में। और int आपका हो गया interrupt generate करने के लिए always connected to the entire interrupt input of 8085। the inter output is only activated when all the given conditions satisfy correctly। तो वो given conditions क्या क्या हैं कि it is termed as an active low input pin। 8259 receives the signal from int A to the output of 8085। So तीन consecutive interrupt acknowledge आते हैं 3 byte call instruction by D7 to D0 pins। So उस हिसाब से फिर int सिग्नल भेजा जाता है। S2 ये आपका कैस्केडेड लाइंस है। तो अगर मल्टीपल 8259 है सिस्टम में तो उनको कैस्केड करने के लिए ये यूज होता है मास्टर और स्लेव कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए। फिर ये आपका SPN है स्लेव प्रोग्राम एनेबल बफर। This pin serves dual function when it is used as EN pin. It provides an active low input output pin that controls the buffer transceivers in the buffer mode। buffer mode का हमने देखा था ना पहले कि EN पिन यूज होता है, वही चीज यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं इसके ऑपरेटिंग मोड्स क्या क्या है। तो सबसे पहले फुल्ली नेस्टेड मोड। तो फुल्ली नेस्टेड मोड है कि जब कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है तो यही मोड चलता है, इसीलिए इसको हम डिफॉल्ट मोड भी कहते हैं। इसमें क्या है कि IR0 जो आपका है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, IR7 की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। इंटरप्ट जब भी एक्नॉलेज होता है तो ISR सेट हो जाता है। इसमें क्या है कि इनहिबिट ये सारे तरह के इंटरप्ट को कर लेगा लेकिन खाली हायर प्रायोरिटी वाले पिन को इंटरप्ट को एक्सेप्ट करता है। सिंपल है। सो द वेक्टर एड्रेस corresponding to this interrupt is then sent। The bit in the ISR will remain set until an end of interrupt is issued by the microprocessor at the end of interrupt service routine। But if automatic end of interrupt bit is set, the bit in the ISR resets after the trailing ledge of the last end। सिंपल है कि ये ISR आपका सेट रहेगा इन सर्विस रजिस्टर जब तक आपको एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड नहीं मिलता है। अदरवाइज ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट होगा तो ट्रेलिंग एज जो होगा आखिरी इंटे वाले सिग्नल का उसका जो ट्रेलिंग एज होगा उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। एंड ऑफ इंटरप्ट और ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट क्या है कि ISR को रीसेट करने के लिए एंड ऑफ इंटरप्ट आप कमांड भेज सकते हैं CPU से। और फुल्ली नेस्टेड मोड में हाईएस्ट लेवल इन द ISR would necessarily correspond to the latest last interrupt acknowledged and serviced। सो FNM में तो आप नॉन स्पेसिफिक EOI कमांड भेज सकते हैं लेकिन अगर FNM नहीं चल रहा है और अगर 8259 डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है कि आखिरी इंटरप्ट कौन सा एक्नॉलेज था तो आपको भी स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड ही भेजना पड़ेगा। और सिंपल है अगर कैस्केडेड मोड है तो आपको फिर 2 बार एंड ऑफ इंटरप्ट भेजना पड़ेगा। 2 अगर कैस्केड दिए गए हैं, एक बार भेज के नहीं होगा। फिर ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट है कि नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट ये अपने आप ही परफॉर्म कर लेता है 8259 एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द थर्ड इंटरपल्स। जो आखिरी इंटरप्ट एक्नॉलेज पल्स होती है उसकी ट्रेलिंग एज भी अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है स्पेशल फुल्ली नेस्टेड मोड। तो FNM यानी फुल्ली नेस्टेड मोड में क्या होता है कि एक्नॉलेजमेंट जब इंटरप्ट का मिल जाता है तो फर्दर सेम लेवल के जो इंटरप्ट हैं उनको डिसेबल कर दिया जाता है। अब कोई बहुत बड़ा सिस्टम है, मुझे उसमें बहुत सारे इंटरप्ट लेवल्स चाहिए तो फिर वो मैं कैसे यूज़ करूँगा। उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं further interrupts to the slave will cause the slave to place requests to the master on the same input to the master, but these will not be recognized further master on the same are disabled by the master। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब ये FNM से सिमिलर ही होता है, बस कुछ डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। सो इंटरप्ट व्हेन एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ स्लेव इज बीइंग सर्विस्ड, the slave is allowed to place further requests if these requests are of a higher priority than the request currently being serviced। अब उसमें क्या था कि कोई रिक्वेस्ट आ गई तो फिर आप उसी को सर्विस कर रहे हो। इसमें क्या है कि स्लेव को अभी अलाउड है कि वो रिक्वेस्ट भेजे
जो हायर प्रायोरिटी की है, और इन इंटरप्ट्स को मास्टर रिकॉग्नाइज करता है और सीपीयू को इंटरप्ट करता है। और बिफोर exiting the interrupt service routine, a non-specific EOI must be sent to the slave and its ISR must be read to determine if it was the only interrupt to the slave. अब ISR को एक एंड ऑफ इंटरप्ट भेजना पड़ता है नॉन स्पेसिफिक, कि भाई जो आपने अभी इंटरप्ट भेजे हैं वो आखिरी था, उसके अलावा और कोई इंटरप्ट नहीं है। तो अगर एम्प्टी है तो नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट आप मास्टर को भेज सकते हैं। अगर नहीं एम्प्टी है तो इससे इंप्लाई होता है कि सेम इंटरप्ट लेवल पे अभी और सर्विस करना बाकी है। सो इन दैट केस एक एंड ऑफ इंटरप्ट आप मास्टर को नहीं भेज सकते। तो ये दो डिफरेंसेस इसमें आए हैं कि एक तो स्लेव को भी आपने अलाउ किया हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट रिक्वेस्ट को भेजने के लिए, और एक है कि एंड ऑफ इंटरप्ट आप उसको नहीं भेजते मास्टर को जब तक आपके खाली नहीं हो जाते सारे इंटरप्ट सेम लेवल के। नेक्स्ट है रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड। तो ये तो नाम से ही क्लियर है रोटेटिंग प्रायोरिटी। तो इसमें दो तरह की होती है, ऑटोमेटिक रोटेशन एंड स्पेसिफिक रोटेशन। सो ऑटोमेटिक रोटेशन में क्या होता है कि आफ्टर बीइंग सर्विस्ड this mode, the device after being serviced receives the lowest priority. The device just being serviced will receive the 7th priority. So क्या है कि जब सर्विस हो जाता है उसके बाद डिवाइस को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। अब इसमें क्या है कि अभी जस्ट IR3 सर्विस हुआ है तो फिर इसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिली है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सिंपल है। अभी जो सर्विस हो रहा है जस्ट सर्विस, उसको विल रिसीव द 7th प्रायोरिटी मिलेगी उसको, IR3 का आप देख सकते हैं। और सर्विस होने के बाद उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलती है। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक रोटेशन। इसमें क्या है कि द इंटरप्ट टू लास्ट सर्विस इज असाइन्ड द लोएस्ट प्रायोरिटी, वेयर एज इन द स्पेसिफिक रोटेशन मोड द लोएस्ट प्रायोरिटी कैन बी असाइन्ड टू एनी इंटरप्ट। मतलब यहाँ तो आपने जो लास्ट सर्विस है उसको आपने लोएस्ट प्रायोरिटी दे दी, लेकिन इसमें क्या है कि आप किसी को भी दे सकते हैं अपने एग्जाम्पल अपने हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए IR2 को हमने लोएस्ट प्रायोरिटी दे रखी है। इसमें क्या था कि आखिरी में मान लीजिए IR3 मान लीजिए सर्विस हुआ था तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, IR2 आखिरी में सर्विस नहीं हुआ है फिर भी हमने उसको लोएस्ट प्रायोरिटी दे दी है। तो ये है स्पेसिफिक रोटेशन। सो नेक्स्ट है स्पेशल मास्क मोड। So if any interrupt is in service, then the corresponding bit is set in ISR and the lower priority interrupts are inhibited. तो अब कुछ एप्लीकेशंस हैं कि उनको एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन चाहिए अपने सिस्टम को ऑल्टर करने के लिए, प्रायोरिटी स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पे। कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन है उसके रूटीन में उसको लोअर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स की भी ज़रूरत है किसी सर्टेन पोर्शन के लिए, तो इसके लिए हम स्पेशल मास्क का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि फर्दर जो इंटरप्ट्स हैं जो उस लेवल पे हैं और जिनकी प्रायोरिटी कम है या हाई है, उसको इनहिबिट करता है दैट आर नॉट मास्क। दस एनी इंटरप्ट वेरी सेलेक्टिवली enabled by loading the mask। तो इससे क्या है कि कोई भी हायर प्रायोरिटी का हो या लोअर प्रायोरिटी का इंटरप्ट उसको हम लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड मोड। इसमें क्या है कि इन दिस मोड द एंड आउटपुट इज नॉट यूज्ड। इसमें क्या है कि इंटरप्ट आपका आउटपुट में नहीं जाता है। द मैक्रो चेक्स द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट बाय यूजिंग इशूइंग पोल कमांड। तो इसमें इंटरप्ट रिक्वेस्ट चेक करने के लिए आपका इंट की जरूरत नहीं होती, पोल कमांड्स की मदद से चेक किया जा सकता है। ये 8259A के कंटेंट्स को पोल कमांड की मदद से रीड करता है। ड्यूरिंग दिस रीड ऑपरेशन ऑफ 8259A provides poll word and sets ISR bit of highest priority active interrupt request format। so इसमें क्या है कि ये आपके आई जो है ये वन और मोर इंटरप्ट रिक्वेस्ट अगर एक्टिवेटेड है तो वन होता है, आई जीरो है तो मतलब नो इंटरप्ट रिक्वेस्ट हैज बीन एक्टिवेटेड। और ये है बाइनरी कोड, हाईएस्ट जिसका प्रायोरिटी हो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का उसके हाईएस्ट टू लोएस्ट वो असाइन करने के लिए। तो ये आई से आपको पता चल जाएगा कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट एक्टिवेटेड है या नहीं एक्टिवेटेड है। इसी के साथ हमारा 8259 भी खत्म होता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने जो जो भी कंसेप्ट सीखे हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमारा खत्म है। सारे टॉपिक्स हमने देख लिए हैं, कुछ बचा होगा तो आगे देखेंगे। अभी के लिए 8085 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, सारे पेरिफेरल डिवाइसेस भी देख लिए हैं। आगे हम 8086 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप 8085 को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू एंड गुड बाय।